ओके। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें, अब मेरे पास फाइकस की फाइल शो हो रही है, स्क्रिप्ट नहीं शो हो रहा। आपको हर रोज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंपोर्ट आ गई है तो ओके, अगर नहीं है तो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है। अगर आप आर स्टूडियो ओपन करते हैं तो मे बी वो आपके पास पहले से ही मौजूद हो। फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है? अरसलान जावेद साहब, आपने काइंडली मुझे बताइएगा कि प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं। राना अरसलान जावेद साहब। हाँ, वो इसलिए वो एक्चुअली हमें उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो तकरीबन अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ सारा स्टेप, वो आधे घंटे का स्टेप है सारा। वैसे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, ये एक्सेल की फाइल है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे हमें बहुत सारे टूल इंस्टॉल किए हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं ना, वो सारी स्टेप बाय स्टेप वो सारी देखें और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें और फाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करें। फिर जो है वो आप इसके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, यहाँ पे ये आपको ग्रीन सा बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आएगा न्यू स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक किया, हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट ओपन हो गया। अच्छा, कल हमारे पास एक सर थे, तो क्या नाम था? चलें आज राना अरसलान साहब का नाम पहले शो हो रहा है टॉप पे। इनको ही आज सुपरवाइजर के साथ बिठा लेते हैं। राना अरसलान साहब प्लस इनके सुपरवाइजर। राना साहब को सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने फाइकस की फाइल पे ना प्लॉट ड्रा करके दिखाना है। अच्छा, मैं कल दोबारा जहाँ पे छोड़ा था ना उससे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कल बहुत सारे पार्टिसिपेंट को इश्यूज थे। किसी के पास पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था, किसी के पास कोड रन नहीं हो रहा था। तो वो दोबारा चीज़ें मैं यहाँ पे रिवाइज करके उस कोड को रन करके फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूँ। अब ये इनका जो पहला क्वेश्चन, इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने आर के ऊपर जो है ना वो एक पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, पॉइंट प्लॉट। अब अरसलान साहब के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? जब इनके सुपरवाइजर इनसे कहेंगे कि आपने ग्राफ बनाना है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? कि इसके लिए यहाँ पे कौन सा पैकेज यूज होगा? इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि यहाँ पे पैकेज यूज होगा ggplot2। ठीक है, कल हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया था। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये ggplot2 का पैकेज इंस्टॉल होगा। और राना इस्लाम साहब, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेंगी। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई समझ नहीं आएगी कि हम क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास 3 दिन हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो मंडे टू
थर्सडे है, तो जुम्मा, हफ्ता और एतवार 3 दिन है आपके पास। वो 3 वीडियोस देख के, इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये पैकेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारी मशीन जो है वो लैब में मौजूद है। हमने क्या करना है, जस्ट इसको लाइब्रेरी करना है। ठीक है, यानी इसको ऑन करना है, इस मशीन को ऑन करना है, लाइब्रेरी ggplot2। ये लाइब्रेरी आपने हर बार करना है, इंस्टॉल आपने हर बार नहीं करना, लेकिन लाइब्रेरी आपने, इस पैकेज को हर दफ़ा आपने लाइब्रेरी करना है। जब भी आपने इस पे काम करना है तो आपने हर दफ़ा लाइब्रेरी करना है। तमाम पार्टिसिपेंट इसको लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी करने के बाद हमने यहाँ पे देखा था दो हमारे पास टूल्स हैं, फंक्शंस हैं, एक क्यू प्लॉट और दूसरा था जीजी प्लॉट। तो कल हमने क्यू प्लॉट को ओपन किया, क्यू प्लॉट। अब ये तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ टाइप करेंगे। जैसे आप क्यू प्लॉट लिखेंगे ना, क्यू पी एल लगाएंगे तो ये आपके पास सुजेशन आ जाएगी एक, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है ggplot2 वाली। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अब आपके पास ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट में आपने टाइप करना है डाटा इक्वल फाइकस, क्योंकि हमारी फाइल का नाम है फाइकस, कॉमा। कल मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री, 3 चीज़ें, फाइकस। अब नेक्स्ट आ गया मैपिंग पे। मैपिंग पे हमने इसको डिफाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो पहला हमारे पास होगा वो एक्स एक्सिस और दूसरा जो होगा वाई एक्सिस, ये कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे हम फाइकस, अगर यहाँ पे हम आए ना ऊपर फाइल के ऊपर, तो यहाँ से हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी एक एक चीज़ को नोट करके लिखना, और मे भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे ट्रिक यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद $साइन। जैसे हम फाइल का नाम लिखेंगे और $साइन लगाएंगे तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये लिस्ट कौन सी है, हमारे जो फाइल है ना ये वाली, इसमें ये देखें जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उनकी हेडिंग, या कॉलम जितने भी हैं उनकी हेडिंग की लिस्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वो गायब होगी आप दोबारा $साइन लगाएं तो आपके पास अगेन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें पेटल विड्थ, ये हमने डिफाइन कर लिया एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं वाई एक्सिस पे, फाइकस, $साइन। यहाँ पे हम आ जाते हैं सेपल लेंथ पे। ठीक है, फिर कॉमा, 2 चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, डाटा, मैपिंग। अब ये देखें फाइकस और $साइन, ये हमने एक ट्रिक यूज़ की है, ये इस कोड का हिस्सा नहीं है, ये एक ट्रिक था ताकि हमसे स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, अपर और लोअर केस लेटर की मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आप देते हैं इसको जियोमेट्री। जियोमेट्री के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टर्म जियोम। जियोम का मतलब होता है जियोमेट्री, ये नोट कर लें। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करना है जियोम, यहाँ पे आपने लगाना है इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में आपने लिख देना है पॉइंट, और इसको रन कर देना है। देखिए प्लॉट तो मेरे पास बन गया, लेकिन साथ उसने मुझे वार्निंग भी दे दी है। वो कह रहा है ये $साइन आपने क्यों लगाया हुआ है, इसको रिमूव करें। मैं $साइन भी और फाइकस को भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें उसने वार्निंग दी हुई है, यूज ऑफ फाइकस $साइन इज डिस्कस्ड। वो कहता है मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि आप यहाँ पे $साइन ना यूज़ करें। अब हमने इसको ट्रिक किया, यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद इसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमने स्पेलिंग यहाँ पे यूज़ करने थे, या अपने डाटा में से कोई वेरिएबल का नाम देखना था, तो वो देख लिया। अब उसको हम डिलीट कर देते हैं, अब हमारा उससे कोई काम नहीं है।
अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके पास फाइल रन हो जाएगी और आपके पास इस तरह का प्लॉट भी जो है वो ड्रा हो जाएगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर करें, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें और चैट में डन टाइप करें। काइंडली आप स्क्रिप्ट एक दफ़ा सही तरह चेक करें। आपने पेटल विड्थ के बाद ये जो है एयाज सोमरू साहब हैं, आपने पेटल विड्थ के बाद कॉमा नहीं लगाया हुआ। ये देखें यहाँ पे जियोम है ना, जियोम से पहले आपने लिखा हुआ सेपल विड्थ। सेपल विड्थ के बाद आपने कॉमा नहीं लगाया हुआ। तो काइंडली वहाँ पे कॉमा लगाएं तो आपके पास स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। अच्छा काइंडली ये जो है ना प्लॉट आप ड्रा करते हैं ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें। यहाँ पे जब आप यूज़ कर सेंड करते हैं तो जूम की स्ट्रीमिंग, क्योंकि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं या व्यू करते हैं तो डाटा यूज़ करता है जिससे स्ट्रीमिंग पे इफेक्ट होता है और आवाज़ जो है वो कटना शुरू हो जाती है। तो ट्राई किया करें कि इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया करें। आई थिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अलो किया हुआ है। हाँ यस, अलो किया हुआ है मैंने आपको। ओके। चले, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये क्रिएट कर लिया है। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप लोग जो हैं मुझे बता सकते हैं। आई थिंक कि सब ने ही क्रिएट कर लिया है, किसी के पास इशू नहीं आया, इशू का मैसेज भी नहीं आया। ओके। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये भी आसिम रजा साहब ने ना, डॉक्टर साहब ने शेयर किया है प्लॉट। इन्होंने पूरा जो है ना वो आर की स्क्रीन शेयर कर दी है। तो आप इसको कॉपी करने के लिए ना, यहाँ पे आपके पास एक बटन है कॉपी का, यहाँ पे आप क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे ना जब आप इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर, तो ये ऑप्शन देगा आपको कॉपी का। इसको यहाँ से आप कॉपी इमेज करें। कॉपी इमेज के बाद आप इसको व्हाट्सएप पे चले जाएं और व्हाट्सएप पे इसको पेस्ट कर दें तो आपके पास सेंड हो जाएगा। अच्छा, अब राना साहब ने प्लाट बना लिया है और ये अपने सुपरवाइजर साहब को दिखाने गए हैं। हाँ जी सर, अब ठीक है। तो इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ठीक है यार, प्लाट तो अच्छा है लेकिन इसमें हम S1 स्पीशीज में फाइंड करना चाह रहा हूँ, वो किधर है। तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं शो हो रहा कि S1 किधर है। S1 कौन सी स्पीशीज में, सारे ब्लैक कलर हैं, ना ही लेबल है कोई। तो राना अरसलान साहब वापस आते हैं और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट में एंड पे टाइप करते हैं कॉमा और यहाँ पे लगाते हैं कलर, COL कलर इक्वल स्पीशीज। यहाँ पे स्पीशीज का जो S है ना, ये कैपिटल है।
अगर आप ये स्मॉल लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। और इसको रन करें। अब देखें ये हमारे पास 3 डिफरेंट कलर में प्लॉट शो हो रहे हैं। ये देखें, यानी S1 S2 एंड S3। अब ये हमें पता चल जाता है कि S1 की कौन सी रेप्लिकेट हैं, S2 के रेप्लिकेट्स कहाँ पे हैं, और S3 के रेप्लिकेट्स कहाँ पे हैं। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा जी, राना साहब, आप जाते हैं अगेन अपने सुपरवाइज़र के पास कि अब तो मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें, आपने प्लॉट ठीक बनाया है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि इसको स्मूथ प्लॉट इसका बना के लाएं, इसका स्मूथ प्लॉट बना के लाएं तो फिर कैसा लगता है ये। रन्ना साहब कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, हम बना लेते हैं स्मूथ प्लॉट। यहाँ पे आते हैं, हेडिंग देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्मूथ। ठीक है, स्मूथ प्लॉट। अब इन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट दोबारा नहीं लिखना, ये सारा स्क्रिप्ट दोबारा नहीं लिखेंगे। ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये रशीद साहब का मैसेज है, सर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई हुई स्पीशीज़ के बाद, और स्पीशीज़ का एस भी आपने स्मॉल लिखा हुआ है। ये जो लास्ट में लिखा है ना, कलर इक्वल स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, और स्पीशीज़ का एस जो है वो आपने स्मॉल टाइप किया हुआ है। इसको आप ठीक करें तो आपके पास कोड रन हो जाएगा, और अगर ना रन हुआ तो फिर भी मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है अगेन, कि जो ग्राफ वगैरह होते हैं ना वो आप उस पर व्हाट्सएप पे शेयर किया करें। हाँ, अगर कोई एरर है या कोई क्वेश्चन है ना, वो मैसेज आप चैट पे किया करें, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने चैट ओपन है और व्हाट्सएप मैंने पीसी पे ओपन किया हुआ है। तो वहाँ से मैं आपके ग्राफ वगैरह देख लेता हूँ, लेकिन अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है आपका तो वो आप मुझे चैट पे ही किया करें सेंड। अच्छा, इस हमने ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये पॉइंट है ना, पॉइंट को रिप्लेस कर देना है विद स्मूथ। पॉइंट को हमने स्मूथ के साथ रिप्लेस कर दिया। ये देखें, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास इस तरह का प्लॉट बन गया। अब यहाँ पे ये प्लॉट इसलिए इस तरह का बना है क्योंकि यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट में ये शामिल नहीं है। तो हम इसको ये माइनस कर देते हैं यहाँ से, कलर और ये चीज़ें, ठीक है, और इसको रन करते हैं। ये देखिए अब, ये अब हमारे पास जो है वो स्मूथ प्लॉट ड्रा हो गया है, सेपल लेंथ और पेटल विड्थ में। अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट उस बेस पे, कलर की बेस पे कर सकते हैं, फिल की बेस पे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको जस्ट ओपन रहने दें, जस्ट प्रैक्टिस। इसको कॉपी करें, कॉपी इमेज, और ग्रुप में इसको शेयर कर दें। यानी तमाम पार्टिसिपेंट, जी डॉक्टर आसिम रज़ा साहब, आप एंड से ना कलर और स्पीशीज़ को डिलीट करके अगेन ड्रा करें, आपके पास इस तरह का ड्रा होगा, और इसको आप ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, अब राना साहब अगेन अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सर मैंने प्लॉट ड्रा कर लिया है, तो काइंडली आप चेक करें। लेकिन के सुपरवाइजर साहब कहते हैं ठीक है यार, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करो इसके ऊपर ना लाइन प्लॉट ड्रा करके लाओ।
ये दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं और टाइप करते हैं लाइन प्लॉट। इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दे लूँ पहले, लाइन प्लॉट। इसको हेडिंग देने के बाद इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें नीचे लाइन में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, हैश टैग वाली लाइन में आपने स्क्रिप्ट या कोड टाइप नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ की जगह पे आपने जस्ट टाइप कर देना है लाइन और इसको रन करना है। ये देखें, अब आपके पास लाइन प्लॉट शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको भी कलर की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, यहाँ पर लिखें कलर इक्वल स्पीशीज और इसको रन करें। आपके पास ये कलर की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब राना साहब लेके जाते हैं जी अपना प्लॉट सुपरवाइजर साहब के पास। वो कहते हैं नहीं यार, लाइनें बहुत अजीब सी लग रही हैं। आप ऐसा करें कि आप ना यहाँ पे बना लाएं बॉक्स प्लॉट। वो कहते हैं यहाँ पे आप जो है ना बॉक्स प्लॉट बना लें। तो राना साहब क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे हेडिंग देते हैं बॉक्स प्लॉट। इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम ये कलर जो है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन की जगह पे बॉक्स प्लॉट और इसको रन करते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक ही बॉक्स बना है, ये तमाम स्पीशीज़ के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इनको स्पीशीज़ की बेस पे डिफरेंशिएट किया जाए तो आप अगेन यहाँ पे कॉमा, कलर इक्वल स्पीशीज़ और इसको रन करें। ये देखिए आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर के बॉक्स प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गए हैं। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, अच्छा यहाँ तक भी आपने ड्रा कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये बॉक्स प्लॉट भी राना साहब ने बना लिए हैं, लेकिन जब ये सुपरवाइजर साहब के पास लेके जाते हैं तो इनके सुपरवाइजर साहब अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना इस पे हिस्टोग्राम बना के लाएं। तो ये यहाँ पे हेडिंग देते हैं हिस्टोग्राम। ये सारे कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक एरर आने लगे।
हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राणा साहब को सुपरवाइजर चेंज कर लेना चाहिए। चलिए सर, आपकी भी कल बारी आ जाएगी। अच्छा चलें, ठीक है सर। अच्छा जी, राणा साहब को अब सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना हिस्टोग्राम बना के लाएं। अब राणा साहब को मुश्किल टास्क उन्होंने दे दी है। अब राणा साहब जब रन करते हैं ना, स्क्रिप्ट रन करें आप। सॉरी, मैंने बॉक्स प्लॉट वाला ही रन कर दिया। यहाँ पे टाइप करते हैं हिस्टोग्राम। अब राणा साहब को रफ पढ़ने लगा है, यानी मुश्किल में पढ़ने लगे हैं राणा साहब। अब ये देखें, एरर आ गया। अब तमाम पार्टिसिपेंट ने इस एरर को गौर से पढ़ना है। तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये सेम एरर आया होगा। पहले तो राणा साहब जो है वो प्लाट पे प्लाट बना के सुपरवाइजर को दे रहे थे। सुपरवाइजर साहब भी कहते हैं यार ये बंदा काम करने वाला है, इसे काम करवाते जाएं, और काम करवा लेते हैं। है ना, ऐसे ही होता है ना। जो स्टूडेंट काम करने वाला होता है उसे काम पे काम करवाए रखते हैं, और जो काम नहीं करने वाले होते हैं उससे कहते हैं चलें जल्दी जल्दी से थीसिस सबमिट करवाएं, इससे जान छुड़ाएं। यानी जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। हाँ, तो यहाँ पे ये अब एरर आया है। वो कह रहा है जी सर आपने ना मोहम्मद सफदर साहिर साहब, आपने ना हिस्टोग्राम के स्पेलिंग गलत लिखे, आपने हिस्ट्रो आर भी डाल दिए बीच में टी के बाद। वो आप स्पेलिंग उसके ठीक कर लें। फिर आपके पास सेम यही एरर आएगा जो मेरे पास शो हो रहा है। अब राणा साहब के सुपरवाइजर इन पर खुश हैं। वो कहते हैं राणा साहब को ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएं। उनको अब उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। पहले आसान काम था, मुश्किल हो गया। अब ये एरर आ रहा है, इसको अपने हम पढ़ना है। एरर कह रहा है जी, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैट। अब यहाँ पे देखें स्टैट किधर से आ गई, हमने तो स्टैट अप्लाई नहीं की। अब यहाँ पे हमने कहीं भी स्टैट अप्लाई नहीं की। ना हमने मीन कैलकुलेट किया है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, ना कोरिलेशन अप्लाई, कोई भी हमने स्टैट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। ऐसा ही है ना। ये फिर स्टैट कहाँ से कह रहा है जी आपके। स्टैट कंप्यूट कर रहा हूँ। एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। ये पहली लेयर है, पहली लाइन है हमारी। यहाँ पे मैंने प्लस, जब हम यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे तो आपकी सेकंड लेयर शुरू हो जाएगी। अब ये फर्स्ट लेयर है। कह रहा है जी एरर caused by start stat bin must only have an x or y aesthetic। यहाँ पे एस्थेटिक से मुराद मैं अभी आपको कहता हूँ कि एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में इसके ट्रांसलेशन करके बताऊँ ये एरर क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब ये होगा। वो ये कह रहा है कि मैं जब हिस्टोग्राम अप्लाई करता हूँ ना, ये आर कह रहा है, ठीक है, कि जब मैं हिस्टोग्राम अप्लाई करता हूँ, हिस्टोग्राम जो है ये स्टैटिस्टिक का एक फंक्शन है। ये स्टैट भी साथ कंप्यूट करता है। ये हमारे डाटा की मीन निकालेगा खुद ही, और खुद ही उसके ऊपर प्लॉट जो है वो ड्रा करके देगा। इससे पीछे जो हमने बॉक्स प्लॉट लगाया है वो भी इसी तरह शो करता है, इस पर स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे डाटे को, रेप्लिकेटेड डाटे को मीन में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं। तो इस इट्स मीन के जो हिस्टोग्राम है हमारा, ये स्टैट को अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे वो हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। कह रहा है मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एक्सिस। यानी आपने यहाँ पे एक एक्सिस देना है, इसको हमने दो दिए हुए हैं। पेट्रोल विड्थ भी दिया हुआ है, सेपल लेंथ भी दिया हुआ है। तो कहता है यहाँ आप एक्स एक्सिस दें या वाई एक्सिस दें। तो हम इसको एक एक्सिस दे देते हैं, हम जो है ना वो वाई वाला रिमूव कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको जस्ट एक एक्सिस दे देते हैं, यानी हिस्टोग्राम जो है वो एक एक्सिस पे बनेगा।
अब इसको रन करते हैं। अब देखें ये क्रिएट हो गया। और तीनों स्पीशीज को ना डिफरेंट कलर अलॉट हो गए, लेकिन ये फिल ब्लैक है। हम इसको अगर फिल यहाँ पे करें ना, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं फिल इक्वल स्पीशीज और इसको रन करें, ये देखें अब डिफरेंट कलर में ये फिल हो चुके हैं। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब डिफरेंट कलर इसके जो फिल हुए हैं वो आप इसको रिमूव, फिल खत्म भी कर सकते हैं, फिल आप रख भी सकते हैं, जिस तरह का आपको प्लॉट अच्छा लगता है आप उस तरह इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ये प्लॉट भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने टाइम लगाया ना, तो अब ये दोबारा गए हैं सुपरवाइजर साहब के पास, तो उन्होंने चेक करवाया, कहते हैं नहीं यार ये भी नहीं ठीक, आप ऐसा करें कि आप ना इस पे डेंसिटी प्लॉट बना के लें। न्यू टास्क, यहाँ पे ये हैशटैग, दोबारा वापस आते हैं अपनी लैब में, आर स्टूडियो की लैब में। यहाँ पे ये बॉक्स प्लॉट वाला स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो हमने चेंजिंग कर लिया ना। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देते हैं डेंसिटी प्लॉट, और जस्ट बॉक्स प्लॉट की जगह पे आपने रिप्लेस करना है डेंसिटी। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कलर को भी जस्ट हम यहाँ पे डेंसिटी लिखते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब देखिए इसने मुझे अगेन एरर दे दिया। आपके पास भी एरर आया होगा इस तरह का। सेम एरर आया आपके पास भी? एरर एंड geom density problem while computing grow geom error occurred in the first layer. Geom density requires the following missing aesthetic y। ओके, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो हमारे पास एरर आया था ना, ये वाला, ये कह रहा है आपने एक एक्सिस देना है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि आपने जस्ट वाई एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस नहीं बताना। हिस्टोग्राम में आप एक्स एक्सिस बता दें या वाई एक्सिस बता दें, दोनों में से एक बता दें तो काम चल जाएगा। यानी एक ही, मतलब कि यहाँ पे आपने एक ही वैल्यूज देनी है, एक्स एक्सिस वाली। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने वाई एक्सिस प्रोवाइड करना है, तो हम एक्स एक्सिस वाले को डिलीट कर देते हैं, पहले वाले को। सेकंड जो है हमारे पास वो जो बचेगा वही एक्स एक्सिस होगा, वही वाई एक्सिस होगा। अब इसको रन करते हैं। अब देखें ये बन गया मेरे पास, डेंसिटी प्लॉट बन गया, ठीक है। लेकिन ये तीनों स्पीशीज का एक ही बना है। मैं चाह रहा हूँ इनको भी डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे कामा लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कलर इक्वल स्पीशीज और इसको रन कर देते हैं। वो कह रहा है जी स्पीशीज नॉट फाउंड, और ये CPL गलत हो गया, COL, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब देखें इसने मेरे डाटे को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दी, ये देखें इस तरह। ये हमारे पास डेंसिटी प्लॉट बन गया। अब राना साहब बहुत खुश हुए कि बड़ा अच्छा प्लॉट बनाया मैंने, अब तो मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन जब ये सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं ये प्लॉट, तो उनके सुपरवाइजर कहते हैं यार ठीक है, प्लॉट ठीक है आपका, आप ऐसा करें कि इसको ना फिल भी करके लाएं।
फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे आते हैं अगेन, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं फिल इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करते हैं। ये देखिए, अब ये जो है ये फिल हो चुका है स्पीशीज की बेस के ऊपर। इसको कॉपी करें, ग्रुप में पेस्ट कर दें, और इसको रन करें। अब अगेन राणा साहब जाते हैं जी अपने सुपरवाइजर साहब के पास, और उनसे कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि प्लाट चेक करें। अब मैं थक गया हूँ, बाकी काम जो है वो कल करेंगे। फिर उनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं चलें ठीक है सर, जस्ट एक काम और कर लें। इसका ना बैकग्राउंड बहुत बुरा लग रहा है, इसका बैकग्राउंड तो चेंज करके लाएं। राणा साहब दोबारा वापस आते हैं अपनी लैब में, आर की लैब में। यहाँ पे एक सिंबल ऐड करते हैं प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं थीम। यहाँ से थीम आ गया आपके पास, यहाँ से एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लासिक, और इसको रन कर देते हैं। अब देखें इसका थीम जो है बैकग्राउंड वो चेंज हो चुका है, यानी अब ये क्लासिक में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन चेक करवाते हैं, ये कहते हैं नहीं क्लासिक नहीं, कोई और थीम करके लें। अच्छा फिर आ जाते हैं वापस, कहते हैं ये कौन सी बात, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से वो कहते हैं जी आप ऐसा करें लाइन ड्रिव लगा दिए। काफ़ी सारे थीम है, आप कोई भी थीम इसमें से चूज कर सकते हैं। ये लाइन ड्रिव लगा दिया, इसको रन करते हैं। ये देखें ये लाइन वाला लाइन ड्रिव जो है प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें, अब राना साहब कहते हैं सर अब बस। आखिरी जो है वो है मिनिमल, यानी सॉरी थीम लाइन ड्रा, ये वाला थीम है, थीम लाइन ड्रा। सर अगर आप एरर को गौर से पढ़े ना एयास सोमरू साहब, तो अगर आप देखें स्पीशीज के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया, प्लॉट हमने ड्रा कर लिया आज बेसिक। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा एरर का सामना करना पड़ सकता है ना, वो ये है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, और दूसरा एरर का सामना करना पड़ेगा आपको फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड, पहला है एरर नॉट फाउंड, और दूसरा है
फंक्शन नॉट फाउंड। अगर तो आ जाए ना ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ये है कि आपकी फाइल में कोई मसला है। एरर इन फाइल, यानी फाइल में स्पीशीज के नाम स्पीशीज के नाम गलत हो सकते हैं, अपर केस या लोअर केस लेटर हो सकते हैं, या कोई भी इशू हो सकता है, या उस आपकी फाइल में वो वेरिएबल का नाम ही नहीं होगा। ठीक है। जब वो कहे कि फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपका पैकेज नहीं है, आपके पैकेज में गड़बड़ है। तो आपने पहले चेक करना है कि आपके पास वो पैकेज है, और अगर पैकेज है तो फिर आपने चेक करना है क्या वो आपके पास लाइब्रेरी है। तो ये दो एरर्स आपके पास आएंगे। ठीक है। जब आई ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड तो आपने फौरन स्पेलिंग अपर केस लोअर केस, फिर आपने देखना कि ये वाला कॉलम हमारी फाइल में है भी है कि नहीं है। अगर है तो फिर अपर और लोअर केस लेटर और स्पेलिंग आपने चेक करने हैं। और अगर आ जाए एरर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो आपने क्या करना है, फौरन आ जाना है, देखना है कि सॉरी फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फौरन देखना है कि आपका पैकेज, उसमें कोई गड़बड़ है। पैकेज इंस्टॉल है, ओके, फिर लाइब्रेरी नहीं हुआ, उसको लाइब्रेरी कर। ओके सर, आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। तो आज हमारे पास टाइम बच गया है। तो हमारा, ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि तकरीबन हर क्लास में ना एक छोटा सा सेशन हमारा होता है, जिसमें जस्ट 5 मिनट हम इंट्रोडक्शन, यानी मेरा थोड़ा सा तारफ़ हो गया, लेकिन आप में से पार्टिसिपेंट के साथ थोड़ा सा तारफ़ जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आज मेरे पास, लास्ट टाइम हमने यहाँ सब हो गए थे, और आज हमारे पास जो है ना वो आज फर्स्ट डे यहाँ हैं, राना साहब हैं। और तरतीब से स्टार्ट कर लेते हैं। थीम वाला। अच्छा, थीम के लिए आपने ना, ये मैं स्क्रिप्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ, प्लस थीम। जैसे ही आप थीम टाइप करेंगे ना, ये देखिए थीम अंडरस्कोर, आपके पास सॉरी, ये अंडरस्कोर लगाएंगे तो आपके पास थीम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आपने कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेल का सिलेक्ट किया मैंने, ये देखें कैसा होता है। ये देखें, ये इस तरह का हो गया। ठीक है, ये थीम। तो आपने यहाँ से जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। तो ये आपने प्लस का साइन लगा के, ये अब सेकंड लेयर स्टार्ट होगी। इससे पहले पहले फर्स्ट लेयर थी हमारे पास, अब ये सेकंड लेयर स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये थीम लिखना है और अंडरस्कोर, तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी थीम की। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं अब आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो मंडे को होगी। हमारा जो क्लासेस थी वो मंडे टू थर्सडे है, तो आज थर्सडे है, आज लास्ट क्लास इस वीक की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी स्पीडी होती जाएंगी। तो इसलिए आपने इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जी शोएब साहब, बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये अभी जस्ट मैं आपको ना असाइनमेंट दे लूँ, ये असाइनमेंट आप सुन लें, नोट कर लें, क्योंकि 3 दिन आपने काम करना है। जस्ट अगर आप आधा घंटा भी रोज़ काम करें ना इसी टाइम, तो आप ये टास्क इजीली अचीव कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ये गौर से सुनिएगा। ये हमारे पास, हमने आपने जस्ट ये स्क्रिप्ट में ये वर्ड चेंज करना है बस, डेंसिटी की जगह पे रिप्लेस करना है, ये डेंसिटी की जगह पे नहीं, सॉरी, यहाँ से, क्योंकि डेंसिटी में हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत कम प्लॉट आएंगे जिसमें हमने एक ही एक्सिस यूज़ करना है, लेकिन मोस्टली में 2 एक्सिस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले प्लॉट पे आ जाता हूँ, ये वाला पॉइंट प्लॉट, जो पॉइंट प्लॉट हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आपने ना एक रफली लाइन लिखनी है, जी ओम। जैसे आप जियोम लिखेंगे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसको सिलेक्ट कर लें, अल्बाइन, फिर नीचे आ जाएं, फिर दोबारा टाइप करें जियोम, फिर क्या आ गया, एरिया, फिर नीचे आए, फिर टाइप करें जियोम बार ग्राफ, फिर टाइप करें, फिर यहाँ पे टाइप करें जियोम, ये आपके पास आ जाएगा बिन 2D, फिर टाइप करें जियोम, फिर आपके पास बिन, ये 2D, ये दूसरा है। ठीक है, सॉरी,
ये वाला। फिर आप टाइप करें, यानी आपने ये टाइप करते जाना जितने भी ये जो है ना प्लॉट्स, सबके नाम आपने टाइप कर लेने हैं इस तरह। फिर आपने क्या करना है, जस्ट ये अल्बाइन है ना, इस अल्बाइन को कॉपी करना है। कॉपी किया, ये पॉइंट की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, ये। और इसको रन करें। ठीक है, ये प्लॉट बना, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। फिर एरिया पे आए, कॉपी करें, ये अल्बाइन की जगह पे अब आप, सॉरी अल्बाइन नहीं, एबलाइन, इसकी जगह पे आप इसको पेस्ट करें एरिया को, और इसको रन करें। अब ये एरिया प्लॉट आपके पास ड्रा हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अब ये बार है, जब हम बार को रन करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। तो आपको जो प्लॉट एरर दे, ये दोबारा सुन लें, आपको जो प्लॉट एरर दे उसको आपने इग्नोर कर देना अभी, क्योंकि हर प्लॉट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इसने एरर दे देना हमें, ये देखें इसने एरर दे दिया। ठीक है, तो आपने इसको अभी इग्नोर करना। ये देखें वो भी उसी तरह का एरर दे रहा है, क्योंकि इसमें भी स्टैट इन्वॉल्व है। उसको आप इग्नोर कर दें। नेक्स्ट है आपके पास bin2d, ये इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको जो है वो अगेन पेस्ट करें और इसको रन करें। अब ये देखें bin2d प्लॉट हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये जितने भी प्लॉट्स हैं ना, ये 3 दिन में अपने तमाम प्लॉट्स ड्रा करके चेक करने हैं। जो आपके पास ड्रा हो जाए वो आपने ग्रुप में शेयर कर देना। जो आपको एरर दे दे इस तरह उसको इग्नोर कर देना। जो आपको एरर दे उसको छोड़ के अगले पे आपने चला जाना। ठीक है, होप कि आपको असाइनमेंट क्लियर होगी। अगर मजीद या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। शोएब साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने लो किया है, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, मैं ग्रुप चेक करता हूँ। शोएब साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, स्क्रिप्ट आपका ठीक आ रहा है। आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? मैंने अलो किया हुआ है, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, अच्छा फिर आप ऐसा करें, एक दफ़ा इसको ना आर को जो है वो क्लोज करके दोबारा इसको ओपन करके रन करें तो मेरी आपके पास रन हो जाए, क्योंकि आपके जो है ना वो एरर नहीं आ रहा और वो शो कर रहा है कि आपका स्क्रिप्ट रन हो चुका है। ठीक है, और आपका प्लॉट बन चुका है। आप इसको दोबारा रन करें, इसको इसको एक दफ़ा आर को क्लोज करें, और ये स्क्रिप्ट को बेशक आप सेव कर लें। मैं सेव करने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये देखें, इस स्क्रिप्ट को आपने सेव करना है, तो सेव करने के लिए ये बटन है इस सेव का, इस पर क्लिक करें, सेव के बटन पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन देगा कि आप उसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो इस स्क्रिप्ट को आप सेव कर लें। ठीक है, फिर आप इस सेव वाले पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यही फाइल ओपन हो जाएगी, या आप यहाँ से फाइल पे जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा ट्राई करें तो आपके पास ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके सर। आई थिंक सर लेफ्ट कर गए। चलें, डॉक्टर आसिम रज़ा साहब हैं, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं।
डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं आप? सर चैट में बताइएगा। ओके सर। सर माइक मैंने ओपन किया आपका। आवाज आ रही है सर? आवाज जी सर आ रही है आपकी आवाज़, लेकिन आपका माइक मुझे म्यूट लग रहा है। हेलो। नहीं सर, अब आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है आवाज़ मुझे। जी। जी सर क्या हाल है, ठीक है? डॉक्टर फाइन, आसिम शुक्र रजा अल्लाह। साहब ये ना? जी, आसिम बात कर रहा हूँ। जी सर। तो सर एक तो डॉक्टर अपना डॉक्टर तो इंट्रोडक्शन वक्त करवा पे दें, आ गया है। और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से कोई सजेशन, या सर कैसा रहा ट्रेनिंग का बहुत अच्छी सेशन आपका आज का? बहुत अच्छी चल रही है सर। बल्कि इससे आगे वैक्सीनेट होते हुए मैंने ये सर आपकी आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है। तो मन करने की कोशिश की थी, जिसमें भी सर न्यू एक मिनट, पेडियाट्री आवाज़ आपकी टेस्ट बहुत वगैरह मध्यम आ नेट रही से है। देख के थोड़ा सा अच्छा, ये एक मिनट है फिर मैं, क्योंकि मेरे पास वो हेडफोन जी खराब है। अब ठीक है, अब ठीक है तो सर। इस वजह से मे बी के खराब आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। और बहुत अच्छा आपने हमें गाइड कर रहे हैं। जी सर। आपके इस गाइडेंस को देखते हुए मैंने इसका एक सिस्टम छोटा सा बनाया कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या काम करना है, तीसरा क्या काम करना है। ठीक है। यानी सिस्टमाइज किया है कि हम भूल जाते हैं ना, इसके अंदर वो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ सर इसी तरह की, कि सबसे पहले तो फाइल को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको लाइब्रेरी में ले जाते हैं, उसके बाद हम उसका चेक कर लेते हैं कि उसका पैकेज है कि नहीं है। बल्कि हिस्टोग्राम का भी पैकेज अलग भी होता है सर। मैंने अभी चेक किया था तो सर उसके वो अलग अलग भी पैकेज। होंगे, बेशुमार चीज़ें, ये यार एक समुंदर है पूरा ना। हम ये कुछ भी नहीं यार जी का सर, इतनी वो मैंने आप। डाउनलोड किया, मैंने कहा वो करके देखता हूँ। तो जी जी। हिस्टोग्राम का पैकेज अलग भी डाउनलोड हो गया बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी उसके आप जो अंदर। है ना वो अभी तो आप उस तरफ ना जाए, अभी जस्ट बेसिक चीज़ों पे रहें। जो जी सर। रीडिंग और राइटिंग, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग की, राइटिंग की, जी ठीक है। यानी चीज़ें रीड करना सीख रहे हैं और राइट करना सीख रहे हैं, एरर जो आ रहे हैं उनको हम रीड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ें आप साथ साथ डाउनलोड करें, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका रीडिंग और राइटिंग पे होना चाहिए। ये ग्राफ जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे जी बहुत एडवांस ग्राफ, बहुत अच्छे ग्राफ आप बनाएंगे। लेकिन तब जब हम ये प्रैक्टिस हमारी होगी रीडिंग और राइटिंग की। सर, अभी हमने दूसरा एक प्लॉट, अभी तो हम क्यू प्लॉट बना रहे हैं, तो जी जी। जो हमने जी प्लॉट था इसका दूसरा फंक्शन, उसके जी जी। ऊपर भी काम करना है सर। जी जी, उस पर करना है काम, ये तो अभी बेसिक था ना हमारा फर्स्ट। फिर कल ये वैसे ही मैंने वो आपको रन करवा दिया था, लेक्चर आज तो खत्म एक्चुअली हो हमारा गया, मैं टॉपिक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी जी सर। मैं 8-9 साल गुजरात ही रहा हूँ। अच्छा तो ज़बरदस्त, कहाँ पे रहे हैं? यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। एक दिन मेरी आपसे थोड़ी सी बात हुई थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो बिल्कुल चिनाब पे अच्छा अच्छा। है, उधर से। अच्छा उस अ, कैंपस में रहे हैं? हाँ जी, उस कैंपस में रहा हूँ। तो अभी अभी मैं सीएमएच में शिफ्ट हुआ हूँ आप कहाँ पे हैं? कुछ दिन पहले, सीएमएच मेडिकल कॉलेज। अच्छा मेडिकल कॉलेज। सीएमएच मेडिकल कॉलेज में लाहौर। अच्छा लाहौर में, ठीक है, ज़बरदस्त सर। हाँ, तो पब्लिक हेल्थ में पीएचडी कर रहा हूँ सर। ठीक है। डॉक्टर गलती से लिख दिए उसने, तो ठीक इसलिए है। डॉक्टर लिखा हुआ आ अच्छा गया। न्यूट्रिशन हेल्थ। तो नहीं, पब्लिक हेल्थ। अच्छा पब्लिक हेल्थ, ठीक हो गया, ठीक। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने भी जो है स्पेशल टाइम निकाला सीखने के इससे लिए। पहले जो डिग्री है मेरी एपिडेमियोलॉजी की है, एपिडेमियोलॉजी एंड। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। यानी आपका फील्ड जो है वो सर ये मेडिकल से आप लोगों रिलेटेड की है। खास मेरे, ये आर्टिकल का कुछ चलता है
मेडिकल हेल्थ या मेडिकल साइंसेज वाली साइड। ठीक होगा सर। तो पब्लिकेशन तो है मेरी, लेकिन ये है कि आर सीखना चाह रहा था। पब्लिकेशन आई हैव 98 पब्लिकेशन। जबरदस्त। हाँ सर वो है, वो तकरीबन अच्छे तब सब लोगों की जाहिर है वो। आप बाकी लोग प्रोफेशनल्स हैं तो पब्लिकेशंस तो होंगी। हाँ जी। लेकिन ये जो टूल्स हैं नए, ये भी जो है वो, एक तो इंटरेस्ट है लोगों को अब। क्योंकि मेरे पास ना ये लास्ट बैच में एक सर थे, वो युवास से थे, लाहौर से ना। तो वो उनकी जी सर, तकरीबन क्या नाम? 100। जी। वो उनका क्या नाम? नाम था आई थिंक, एक मिनट चेक करने में। एक्चुअली काफ़ी सारे जो है ना वो नाम जिन से निकल जाते हैं। युवास में मैं पढ़ाता रहा हूँ तीन हामिद साल हामिद तक। सुलेमान साहब थे, डॉक्टर हामिद सुलेमान। हामिद साहब थे? हामिद। हामिद साहब कब हाँ। साइंसेज के थे? हामिद सुलेमान साहब थे मेरे पास, आई थिंक 14 बैच में थे या 13 बैच में थे। हाँ जी। तो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छी पब्लिकेशन थी। इसी तरह अभी जो बैच है, आपका बैच है, इसमें है डॉक्टर साहब हैं, वो उन्होंने दोबारा उनकी कुछ क्लासेस मिस थी। जी हज़ारा यूनिवर्सिटी से हैं। तो उनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पब्लिकेशंस हैं तकरीबन। सर, ये सारे लोग प्रोफेशनल है। हाँ। तो तो बस वो ये जस्ट ये आर एक जो है एक टूल है, वो और थोड़ा जो है ना सा, वो जो सीखना चाह रहे हैं, एक नया इंटरेस्ट है। और वो जस्ट इस वजह से बिल्कुल। बहुत सारे जर्नल्स और जब देखते हैं कि इसके अंदर टूल कौन सा यूज हुआ है तो टूल कौन उसको सा भी यूज़ हुआ है। और आजकल जो है वो इवन के पोस्ट डॉक के लिए भी उन्होंने साथ रिक्वायरमेंट दी होती है कि आर या पाइथन। हाँ जी। तो ये स्ट्रेंथ एक तो क्योंकि दौर आजकल का जो है आईआर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उसके जी जी। अंदर कोडिंग शोडिंग का यूज ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सर। इसलिए मेडिकल साइंसेज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूज होने लग गई है। तो जी जी कोडिंग सर। और कोडिंग के हवाले से फिर जो है आर का यूज बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा बिल्कुल ये ऐसे ही है। पार हम भी, पावरफुल टूल है। हमारे टूल में भी सर एआई यूज़ होगा आर में। हाँ तो वो भी इंशाल्लाह सर जी। सीखेंगे आप ना, आर में हम एआई टूल को कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओके सर। आपने बहुत टाइम दिया है। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर, अल्लाह आपको आसानियाँ दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। और चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम साहब से इंट्रोडक्शन हो गया है। और राना अरसलान साहब इन्होंने आज ही ज्वाइन किए, 2-3 क्लासेस इनकी मिस थी। तो इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इनको फर्स्ट क्लास आज कैसी। आई थिंक इनकी आज फर्स्ट क्लास है, डेमो ही होगी, लेकिन उन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड की। राना साहब आप अवेलेबल हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आज एक्चुअली माजरत, आपको काफ़ी सारे चक्कर लगवाए और बार बार नहीं आपका नहीं। माइंड तो नहीं किया। नहीं नहीं सर। अच्छा। एक्चुअली वो एग्जाम्पल के साथ वो फिर मेरी एक रूटीन बनी हुई है, एक ना एक पर्सन को वो एक, जिस तरह हमारा फील्ड में है ना, रिसर्च की फील्ड में इसी तरह होता है। तो जी जी, बल्कि वो इसका वो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप रहता है। इंटरेस्ट डेवलप रहता है। हाँ जी। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी सर, मैं राना अरसलान जावेद एज अ साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ इधर राइस प्रोग्राम क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट एनएआरसी इस्लामाबाद में। अच्छा एनएआरसी में, ठीक ठीक। जी सर। सर मैं भी एनएआरसी रहा हूँ 2 साल। हाँ जी, आप बट शायद जी आपसे बात हुई थी, बात हुई थी, ठीक आप है। बता रहे थे। बिल्कुल तो पीजीआई में। बेसिकली मेरा ताल्लुक है वो मंडी बहाउद्दीन से है, तो गुजरात से गुजर के ही हम जाते हैं। हाँ बिल्कुल नज़दीक ही होगा। हाँ जी। ठीक हो गया सर। तो आजकल उधर ही होते हैं। जी सर, मैं ये एनएआरसी में रिसेंटली, ही हूँ। रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ उनमें सेलेक्ट हुए हैं या पहले थे? सर मैं 2020 से जो है ना वो एनएआरसी में ही हूँ। 2019 दिसंबर 19 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। ठीक है। तो फरवरी 20 में मैं प्रोजेक्ट में आया था, पीएसडीपी ठीक। का जो प्रोजेक्ट थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें फिर जो मेन का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आ गया हूँ। ठीक हो गया। जी सर। तो सर कैसा रहा आज का? आज आई थिंक फर्स्ट डे है आपका। नहीं सर, मैंने सेवन। इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। ठीक है फिर उसके उसके बाद। बाद आर और आर स्टूडियो वाला जो लेक्चर था वो भी अटेंड किया था, डायरेक्टरी ठीक है। वाला। ठीक तो ठीक। कल का बस मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर सका, इसकी वजह से जो है ना मुझे शुरू में वो मुश्किल हो रही थी कि कैसे फाइल इंपोर्ट चलो। करनी है। ठीक है तो कल तो वाला आप अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह फाइल इंपोर्ट करना सीख जाएंगे। जी जी सर, जो पहले 2 लेक्चर रहे हैं सर उसमें बहुत अच्छा फील हुआ, बल्कि बहुत इजी वे में आपने जो है ना चीज़ों को समझाया है, जिससे लग रहा है कि हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इंशाल्लाह पहले सर। हमने बहुत
नहीं, सिर्फ मुश्किल होगा। नाम ही सुना है जी, आर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो कोई हमें ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था कि कहाँ से हम सीख सर सकें। आपके पास से सोर्स है इतना बड़ा, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया, आर का आगाज निगाब से। सर वो ये होता है ना कि अगर किसी से पूछें, एक दफ़ा बंदा पूछ सकता है, दो दफ़ा पूछ सकता है, अब डेली किसी के पास जाके बैठने पे हर बंदा बिजी होता है। हाँ ऐसे ही है तो सर। अपना भी जो है वो शेड्यूल नहीं बनता, और अगले बंदे को फिर वो तंग करने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। क्लास का एनवायरनमेंट है, तो हाँ हमें भी बिल्कुल। पता है कि हमने 8 से 9 क्लास लेनी है, और आप भी जो है वो हमें इस टाइम पे जो है हमारे लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबल होगा बिल्कुल होगा। तो एक तरतीब से चीज़ चलती है, आपका क्योंकि सारा एक्सपीरियंस है और आपने एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इजी है, और आप तमाम चीज़ों को कवर करके चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक हमारे लिए अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर। जी सर। ओके सर। चलें कि थैंक यू। क्लास का टाइम काफ़ी हो चुका है अब। जी जी। तो चाइना वाले लोग जो हैं वो नाराज़ हो रहे होंगे कि हाँ, उनके उनके सोने का सोने का टाइम हो। टाइम है, बल्कि सोने से भी अबर हो गया हुआ है, रात के 12:30 या 12:15 हो रहे हैं। जी। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज।